आज जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो एक बंगलों की नहीं है, बल्कि ये कहानी उन लोगों की है जो एक रात के बाद कभी अगला सुबह देख ही नहीं पाए। हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का हॉरर दादा के एक और एपिसोड पे। हम लोगों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका फेवरेट इंसिडेंट या हादसा कौन सा था। उस गांव का नाम था रुद्रपुर, एक छोटे से पहाड़ी का गांव जहां शाम के 6 बजे के बाद जिंदगी धीरे धीरे बंद हो जाता है। हर दुकानें बंद हो जाते हैं, दरवाजे भी बंद हो जाते हैं और एक अजीब सा सन्नाटा हर गली मुल्कों में छाया हुआ रहता है। इस गांव के एकदम किनारे जंगल के बीचों बीच एक पुराना बंगलो था जिसको टॉम साहेब का बंगलो कहा जाता था। गांव वाले उस बंगलो के नाम सुनते ही अपनी आवाज धीमी कर देते थे और हर किसी की जुबान में बस एक ही बात था कि वहां पे मत जाना, रात की तरफ उधर देखो भी मत। जो गया वो वहीं से कभी लौट कर आया ही नहीं। मैं नया नया शहर से ट्रांसफर होकर इस गांव में आया था। सरकारी नौकरी, नया पोस्टिंग और रहने के लिए कोई जगह नहीं था। जब मैंने रेंट के बारे में पूछा तो सबने एक ही जवाब दिया कि बंगलो खाली है लेकिन आप वहां पे रह नहीं सकते। मैंने कहा कि देखो, मुझे इन भूत प्रेतों से कोई डर नहीं लगता। गांव वाले एकदम खामोश हो गए। उनकी आंखों में डर था और साथ में अफसोस भी था। रुद्रपुर में मेरा पहला रात। बंगलो का गेट खोलते ही एक अजीब सा आवाज आया, जैसे किसने करारा एक सांस लिया हो। जबकि मैं फिर भी कहूंगा कि इन भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब में मेरा कोई भरोसा नहीं था। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस बंगलो में शायद कुछ ऐसा है जिसे मैं देख नहीं सकता, लेकिन उसे महसूस मैं जरूर कर सकता हूं। यहां हवाएं चलती नहीं। दीवारों पर अंग्रेजी स्टाइल से पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे। एक तस्वीर वहां पे सबसे बड़ा था, एक अंग्रेज आदमी सूट में, हाथ में छड़ी, और नीचे लिखा था थॉमस एडवर्ड गॉसलिंग। लोग उसे टॉम साहब के नाम से जानते थे। रात के लगभग 11 बज चुके थे और मैं सोने जा रहा था। तभी अचानक नीचे दरवाजे पे एक दस्तक आया। बंगलों की घंटी बजने लगी। मैं दरवाजा खोलकर देखा तो कोई नहीं था और जैसे ही मैं पलटा, पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई कि देर हो गई है। मैं एकदम सा जम गया। सीढ़ियों पर कोई चल रहा था। मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, पर मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा है। अगले दिन सुबह में गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास जाकर मिला। जब मैंने बंगलों का नाम लिया, उनके हाथ कांपने लगे। मैंने उनसे कहा कि क्या इस बंगलों के साथ कोई इतिहास जुड़ा हुआ है? क्या है जो आप लोग हमसे छुपाना चाहते हैं? क्या है उस बंगलों का राज? आप लोग इतना डरते क्यों हैं? वो बुजुर्ग आदमी सहम कर मुझे कहा कि वो एक बंगलो नहीं, बल्कि हमारे गांव के ऊपर एक श्राप है। टॉम साहेब एक अंग्रेज थे, लेकिन असल में वो एक इंसान नहीं थे। अंग्रेजों के जमाने में टॉम साहेब ने बंगलों को सजा घर बना दिया था। जो गांव के खिलाफ बोले या जो टैक्स ना दे, जो झुकने से मना करे, सब यही लाए जाते थे बंगलों के बेसमेंट पे। लोग यहाँ पे बोलते हैं कि लोगों को जिंदा बंद कर दिया जाता था अंधेरे में, भूखे प्यासे। इतना जुल्म किया जाता था उन लोगों के ऊपर। एक रात गांव की एक औरत कमला अपने बच्चे को ढूंढते हुए बंगलों के पास पहुंच गई।
टॉम साहब ने उसको भी एकदम तहखाने में बंद कर दिया। सुबह जब दरवाजा खोला गया, कमला मर चुकी थी और बच्चे की चीख कभी बंद नहीं हुई। उस रात के बाद बंगलो जिंदा हो गया। अगले रात के 2 बजे थे। मुझे अचानक किसी के रोने की आवाज आई, एक औरत की और एक बच्चे की, और आवाज एकदम तहखाने से आ रही थी। जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरा, दीवार पर हाथ के निशान उभर आए, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। तभी मैंने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा जला हुआ था, गोद में एक बच्चा जिसका मुंह खुला हुआ था, पर आवाज मेरी रगों में गूंज रही थी। औरत ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या तुम भी यहाँ के मेहमान हो? बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा नहीं था, अंदर यादें थी, चीख, खून और मौत के। एक भारी आवाज गूंजी, ये बंगलो मेरा है। और सामने जिसको मैंने देखा, पिछली रात ही इसको मैंने उस तस्वीर में देखा था। ये कोई नहीं, ये जुल्मी टॉम साहेब खड़े हुए थे। आंखें काली, चेहरा सादा हुआ, पूरा सड़ चुका था, मानो इसके अंदर खून का एक बूंद भी ना हो। उसने मुस्कुराकर कहा कि जो यहां आता है वो मेरी कहानी का हिस्सा बन जाता है। सुबह गांव वालों ने बंगलों के बाहर मुझे बेहोश पाया। मैंने तुरंत वहां से ट्रांसफर की अर्जी दी। आज सालों बाद भी जब मैं बारिश होता है, लोग कहते कि बंगलों की घंटी बजती है, बेसमेंट से बच्चे की चीख गूंज जाती है, और टॉम साहेब आज भी अपने मेहमान का इंतजार करता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब टॉम साहेब के खौफ से इतने लोग मर चुके थे, तो मैं वहां से जिंदा वापस कैसे आया? शायद ये कोई करिश्मा हो। आज सालों बीत चुके हैं, मैं उस गांव को छोड़कर आ चुका हूं, लेकिन वो खूनी रात आज भी मेरे रगों में जिंदा है। क्योंकि टॉम साहेब का बंगलो कभी खाली नहीं रहता। अगर आपने ये कहानी रात को सुनी है, तो जरा पीछे मुड़कर देखना। हो सकता है कि टॉम साहेब आपका ही इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज का एपिसोड? अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज प्लीज चैनल को फिर से सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हम लोग को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और अगले एपिसोड पे।